19 साल की पत्नी का 19 साल के प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर दिया। घटना भिंड जिले के गोरमी थाना इलाके की है, जहां 2 दिन पहले कृष्ण पाल उर्फ टिंकू केवट की घर के अंदर गला दबाकर जान ली गई थी। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत आदतन अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। बताया गया कि पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने का लालच देकर मर्डर करवाया। घटना जिले के सिकरौदा गांव में 13-14 नवंबर की दरमियानी रात हुई थी, जहां कृष्णपाल उर्फ टिंकू केवट का गला घोंटकर उसे ठिकाने लगाया था और डेड बॉडी को घसीटते ले गए थे। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके पति का अज्ञात लोगों ने मर्डर कर दिया है और बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। तभी उसकी नींद खुल जाने पर आरोपी भाग निकले। पुलिस ने घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। थाना प्रभारी सुधाकर सिंह तोमर के मुताबिक पुलिस को मृतक की पत्नी रामकली केवट पर ही शक था, जिसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था। उसके साथ पड़ोस में रहने वाला 19 साल का फौंदा उर्फ राजू केवट भी घर पर शराब पीने आता था, जिससे उसके संबंध हो गए थे। वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। 10 महीने पहले प्रेमी के साथ भाग भी गई थी और औरिया रहकर आई थी। उसी के साथ रहने को लेकर प्रेमी के साथ मिलकर गांव के ही एक अपराधी किस्म के युवक वीर सिंह से संपर्क किया और पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाकर वीर सिंह से कहा कि अगर वो पति के मर्डर में साथ देगा तो वो उसके साथ भी संबंध बनाएगी। जिसके बाद 13 नवंबर की रात में पिंकू और फौंदा ने मिलकर करंट लगाकर और गला दबाकर टिंकू को ऊपर भेज दिया। साथ ही संबंध बनाने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने घसीटा भी। मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताइए सर, जो सिकरौदा में अंधा कत्ल हुआ था, क्या मामला था वो? एक्चुअली 14 की रात को मतलब 12-1 बजे के बाद महिला का फ़ोन आया है, मृतक की महिला का फ़ोन आया है कि मेरे पति की कुछ लोग हत्या करके इसको घर के पीछे डाल गए हैं। इस पर से तत्काल वहाँ पहुँचे तो छानबीन की तो वहाँ पर मृतक व्यक्ति पड़ा मिला, जिसका नाम टिंकू उर्फ कृष्णपाल था, जो मृतक महिला का पति था। उसकी देखने से गले पे एक निशान था, जिसके लग रहा था जैसे कि फांसी लगाई गई उसको, और पैरों पे एक करंट के निशान थे। इसके देखते हुए उसकी छानबीन की गई। बाद में उसकी पत्नी से गहराई से पूछताछ की गई। पत्नी का कहना था कि मैं तो सो गई थी 7 बजे, लेकिन जिस साड़ी से बांध के ले जाया गया था उस पत्नी की थी। इस पर से उसका संदेह और गहराता गया। उससे बारीकी से और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसने अपने प्रेमी, गांव का एक प्रेमी था, उसके साथ जो उससे उम्र में कम से कम 7-8 साल 10 साल वो छोटा है, उससे प्रेम करती थी और उसके साथ शरीर संबंध भी बन गए थे, क्योंकि उनका उस प्रेमी का आना जाना था घर में। तो साथ रहने के लिए उन्होंने एक गहरी साजिश रची, जिसके तहत उन्होंने एक साजिश में गाँव का सातिर बदमाश था, जिसने आज से 13 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या भी करके उसका सब ठिकाने लगाया था। तो उन्होंने उसका सहयोग लेके, एक साजिश था उसका सहयोग लिया, और जो प्रेमी था वो उस घटना दिनांक कहीं बाहर चला गया था और फ़ोन से पूरी उसको उस घटना को अंजाम दिया। वो दिनांक को रात में 10 बजे के आसपास जो गांव का सातिर बदमाश था उसके यहाँ पहुँच गया था, क्योंकि सातिर बदमाश का भी घर, उस महिला के घर उसके पति से अच्छे संबंध थे, आना जाना था, और कहीं ना कहीं वो भी उससे नियत ख़राब रखता था महिला के प्रति। तो उसने उसका लालच देके कि आपस में संबंध बनाने के संबंध में, तो उस रात में उसको बुला के उसको, क्योंकि वो उसका पति दारू पीता था, वो काफ़ी गहरे नशे में था और सो गया था, तो उसको चारपाई से बांध दिया और गले को उसमें चारपाई में बांध दिया और पैर को बांध के उसको करंट लगाया। करंट जब तक लगाते रहे जब तक वो मर नहीं गया पूरी तरह। उसके बाद वो आपस में बैठे रहे, दोनों ने आपस में संबंध भी बनाए, और फिर उसके बाद उसके एक्चुअली प्लान के मुताबिक इसकी बॉडी को कि नदी में डालना था, इसको मतलब छिपाना था। तो उसको बॉडी के जब ले जा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे, तो उसको खचेर के उसके साड़ी से दोनों हाथ बांध के उसको खचेर के ले गए। और जब खचेर ले जा रहे थे उसी समय घर के पीछे से रास्ता है, एक वहाँ महिला था, उसने अपना दरवाज़ा अचानक खोला तो दरवाजे की आहट सुन के उसको बॉडी को छोड़ के वहीं से भाग गए। इस तरह उनकी जो प्लानिंग थी, प्लानिंग आधी हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। अगर इसको सबको ठिकाने लगाना था। इस तरह तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
भिंड से रणबीर परमार, सागर टीवी न्यूज।